जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें कुंभ राशि का नवंबर का महीना कैसे जाने वाला है। नवंबर में कुंभ राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे सूर्यदेव। बुध का नवंबर में 2 बार राशि परिवर्तन है। 9 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को कहीं ना कहीं तुला राशि में वक्री हो जाने वाले हैं बुधदेव, यानी 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे बुधदेव। शुक्र का अगर देखा जाए तो 21 नवंबर को तुला राशि में चले जाएंगे, 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में चले जाएंगे। शनि का राशि परिवर्तन के बारे में बात करें तो 28 नवंबर को मार्गी होंगे। राशि परिवर्तन शनि का नहीं होगा। शनि अभी तक वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर में। इसका प्रभाव कुंभ राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। ये कुंभ राशि की कुंडली है। यदि आपकी राशि कुंभ है तो आप ये राशिफल देखेंगे। यदि आपका नाम सा से है या बोलता हुआ नाम आपका कुंभ राशि में है तो आप देख लीजिएगा। तो ये इस तरह से आप ये मेरी राशिफल देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में तो चंद्र राहु की युति बनी हुई है। यानी वैसे तो कुंभ राशि की हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन 1 तारीख से 18 नवंबर अनप्रिडिक्टेबल हेल्थ है। यानी कि वैसे ठीक है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल, अचानक आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आपको पैर में चोट लग सकती है, हाथ में चोट लग सकती है, सर में चोट लग सकती है। यानी अनप्रिडिक्टेबल। चंद्र राहु की युति जो है ना, ये अचानक ही आपको 18 नवंबर से पहले ही कुछ बीमार भी कर सकती है, कुछ आपको हेल्थ की प्रॉब्लम भी दे सकती है, क्योंकि राहु अनप्रिडिक्टेबल होता है, चंद्र उसके साथ बैठे हैं, तो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ आपके साथ हो सकती है 18 नवंबर तक। 18 नवंबर के बाद से और 19 से लेकर 30 नवंबर तक आपकी हेल्थ वेल एंड गुड रहने वाली है। यहाँ पर कोई समस्या आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन 18 नवंबर तक अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है आप बीमार ना पड़े, हो सकता है आपको बीमारी यानी कि हेल्थ की इशू हो जाए। आप बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव में अभी आपके शनि बैठे हैं। तो शनि तो ये काफ़ी समय से बैठे हैं, यानी कि ये अप्रैल से बैठे हैं। और धन भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु अभी कर्क राशि में हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 बड़े धन के लाभ आपको मिलते हुए नवंबर में नजर आएंगे। एक तो बृहस्पति आपके कर्क राशि में हो गए। कर्क राशि में बृहस्पति हो गए तो मार्केट में रुका हुआ, फंसा हुआ कुंभ राशि का धन अब उनको मिलेगा। दूसरी चीज़, 7.5 का जो प्रभाव था, जिस वजह से आपको धन और काम नहीं मिल पा रहा था, वो आपका कम होगा, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में आ गए तो आपके 7.5 के इफेक्ट को भी कम करेंगे। तो पहला, रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, देखा जाए अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको मोटा धन लाभ नवंबर में मिल सकता है। तो मेहनत खूब करो। मेहनत करोगे तो आपको कुंभ राशि वालों बहुत धन का लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हैं। देखिएगा, छठे भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं। हालांकि ये रोग ऋण शत्रु भाव है, लेकिन कर्क राशि में होने से बृहस्पति यहाँ पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि उच्च राशि में बैठे हैं। तो छठे भाव का दोष कट गया, यानी कि यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, खासकर करियर में, काम में और धन में। तो धन का लाभ तो भाई आपको मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में। साथ ही साथ कुल मिला के देखा जाए तो नवंबर का महीना कुंभ राशि के धन के लिए अति उत्तम है। और बृहस्पति का जो कर्क राशि में परिवर्तन है, उससे आपको बहुत लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो कहीं ना कहीं परिवार भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र 2 नवंबर के बाद तुला राशि में चले जाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे। मालव्य योग बनाने से 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में परिवार के साथ में पार्टी समारोह में जाने का कुंभ राशि को मौका मिलेगा। परिवार के साथ जो वाद विवाद थे, 9वें भाव में शुक्र तुला राशि में ये जो मालव्य योग बना रहे हैं, इसके शुक्र से परिवार में वाद विवाद खत्म होंगे। पारिवारिक सदस्यों के रुके हुए काम भी महाराज बनते हुए नजर आएंगे। शुक्र 9वें में बैठे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। तो पारिवारिक क्षेत्र के लिए 2 नवंबर से 30 नवंबर अति उत्तम रहने वाला है। कुल मिला के ये परिवार भाव अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी कौन है? संतान भाव यानी जहाँ 3 नंबर लिखा है पंचम भाव होता है, उसके स्वामी मंगल है।
और उसके स्वामी बुध है। बुध अभी दशम स्थान में मंगल बुध के साथ में बैठे हैं। तो मंगल बुध के साथ बैठे हैं तो कुल मिला के 1 तारीख से 8 नवंबर तक संतान, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, उनको हेल्थ के बड़े इशू आएंगे। कोई किसी को पेट का इशू आएगा, किसी को ENT का इशू आएगा, किसी को बुखार का इशू आएगा। यानी हेल्थ को, जो संतान है उनको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या 1 से 8 नवंबर तक बनती हुई नज़र आएगी। आप महसूस करेंगे छोटी बड़ी संतान को रहेगी। 9 तारीख से और 30 नवंबर में बुध हो जाएंगे वक्री, मंगल बुध की युति बनेगी। तो इससे जो आपकी बड़ी संतान है उनको करियर में पद का लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, या कई प्रकार के लाभ आपको संतान से सुनने को नजर आएगा। तो कुल मिला के मंगल बुध की युति बड़ी संतान के लिए तो बड़ी लाभकारी है। बड़ी संतान तो कहीं ना कहीं 9 नवंबर से 30 नवंबर में खुश हो जाने वाली है। वहीं पर छोटी संतान को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। संतान अगर आपकी खेल में या किसी एक्टिविटी में, तो उसमें सिलेक्शन होगा और एक्टिविटी में कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेशन भी मिलता हुआ नवंबर में नज़र आएगा। तो चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, 9 नवंबर से 30 नवंबर अति उत्तम रहेगा। उससे पहले थोड़ा हेल्थ की समस्या रहेगी। विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवंबर का महीना मंगल बुध की युति से कहीं ना कहीं 2 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। पहला, आपका हॉस्टल का परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। यानी आपका स्थान परिवर्तन स्टूडेंट का, यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो अचानक आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। नवंबर में उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप कोई फील्ड चेंज करने का भी निर्णय ले सकते हैं, या कुछ सब्जेक्ट चेंज करने का भी निर्णय ले सकते हैं। वो भी मंगल बुध की युति और बुध वक्री के कारण बता रहा हूँ, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के आपके जीवन में बड़ा बदलाव नवंबर में लेके आ रहा है। हालांकि विद्या के लिए, करियर के लिए सब कुछ सामान्य है, लेकिन ये 2 घटनाएं मुझे लग रहा है कि हो सकती है आपके जीवन में, हो सकता है, क्योंकि मंगल और बुध की युति है एक तो मित्रों, और वहाँ पर भी बुध वक्री हो जा रहे हैं। तो फील्ड चेंज करने का आप, या कुछ सब्जेक्ट चेंज करने का आप निर्णय ले सकते हैं। उसके योग स्टूडेंट के बन रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में कर्क राशि के बृहस्पति बैठे हैं, देख रहे हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं। रोग, ऋण, शत्रु का भाव भी यही होता है, और हम नौकरी का भाव भी इसको ही मानते हैं। तो नौकरी भाव कर्क राशि में बृहस्पति है। सारे नौकरी से संबंधित उलझनें अब आपकी दूर होंगी। कोई नौकरी के या करियर से लिटिगेशन चल रहा है, उसका रिजल्ट आपका मिलेगा। वहाँ से भी आपको करियर में कुछ धन का कुछ ना कुछ लाभ, जिसके लिए लिटिगेशन चल रहा है, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बृहस्पति न्याय के कारक भी होते हैं, और बृहस्पति नौकरी भाव में आए तो नौकरी में आपका पेंडिंग न्याय मिलेगा ही मिलेगा। रीज्वाइनिंग आपकी होगी। कुछ लोग सस्पेंड हो गए होंगे, तो उनकी रीज्वाइनिंग बृहस्पति कराने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पतियाँ पद के और धन के कारक हैं, तो आप पावरफुल पोजीशन अब आपको मिलेगी। आपको पद का और धन का लाभ मिलेगा, और अच्छी सेल आपकी होगी। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि के बृहस्पति आपके करियर में, खासकर नौकरी के करियर में, आपको बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन नज़र आएगा नवंबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन में। तो दाम्पत्य जीवन यानी सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य 9वें भाव में बैठे हैं, देखिएगा सूर्य 9वें भाव में बैठे हैं। पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। 2 घटनाएं प्रेमी प्रेमिका में होगी। पहला, हेल्थ के इशू प्रेमी प्रेमिका में ज़्यादा रहेंगे, यानी पेट की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या, एंजाइटी की परेशानी या चिड़चिड़ापन नवंबर में आपके प्रेमी प्रेमिका में, जो भी कपल उनमें रहना रहेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। साथ ही साथ करियर में भी डाउनफॉल आपके जो भी आपके पार्टनर उनके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर 1 तारीख से लेकर और 18 नवंबर तक बॉस से या संस्थान से कुछ मतभेद होता हुआ आपके पार्टनर का नज़र आएगा। तो आपका पार्टनर 1 तारीख से लेकर और 18 नवंबर तक करियर में परेशान रहेगा, और हेल्थ में पूरा नवंबर परेशान रह सकता है। लेकिन रिलेशनशिप अच्छा है। नदी पहाड़ों की यात्रा आप कर सकते हैं पार्टनर के साथ में, या पार्टनर के साथ में कुछ
आप शॉपिंग कर सकते हैं, पार्टनर को कुछ मूवी दिखा सकते हैं, पार्टनर को कहीं पर घुमा के ला सकते हैं, वो भी बनता है। तो रिलेशनशिप में दिक्कत नहीं, पार्टनर अपने पर्सनल कार्यों से थोड़ा परेशान रहेगा। बात करें पति पत्नी की तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, कमर या अचानक से गर्दन पे कुछ आ जाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। वैसे हेल्थ में कोई इशू नहीं है, लेकिन अचानक वाली समस्या आपके पार्टनर को परेशान करेगी। अचानक सोते सोते कमर में कुछ जर्क लग जाना, गर्दन में कोई समस्या आ जाना, सर में अचानक दर्द शुरू हो जाना, इस तरह की समस्या से आपका पार्टनर थोड़ा परेशान रहेगा, क्योंकि चंद्र और राहु की दृष्टि आपके पार्टनर पे भी बन रही है। तो वैसे हेल्थ ठीक है, लेकिन अचानक वाली समस्या आपके साथ भी रहेगी और आपके पार्टनर के साथ भी रहेगी। रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या किसी बड़े गुरु से मिलना होगा, यानी वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। पार्टनर को करियर में धन का, पद का लाभ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार के अंदर भी जिम्मेवारियाँ पार्टनर अच्छी तरह से निभाता हुआ नज़र आ रहा है। तो पति पत्नी में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये जो चंद्र राहु की युति बन रही है ना कुंभ राशि में, इसका अचानक हेल्थ का इफेक्ट आप पे भी पड़ेगा और आपके पार्टनर पे भी पड़ेगा। आप पे तो कहीं ना कहीं 1 से 17 तक पड़ेगा, लेकिन पार्टनर पे पूरा नवंबर का महीना पड़ सकता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन पड़ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि वालों, और शुक्र जो है अष्टम भाव में जो ये बैठे हैं, अचानक आपको धन का लाभ दे सकते हैं। अचानक आपको धन से संबंधित कोई बड़ी सूचना आ सकती है, खुशखबरी आ सकती है। शुक्र जब भी अष्टम भाव में बैठ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गए शेयर अचानक बढ़ जाते हैं। अचानक जो आपने गोल्ड में या जो इन्वेस्टमेंट की थी अचानक बढ़ जाती है, जिससे आपको धन का लाभ होता है। या अचानक जो काम आप पुराना कर चुके हैं उसमें कुछ ना कुछ धन का लाभ आपको मिलता है। और कहीं ना कहीं 2 नंबर का धन भी शुक्र देता है, तो 2 नंबर के काम आपके लिंक से बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में धन का लाभ देता है, तो वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा, उसके योग भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ सूर्य कहीं ना कहीं आपके 9वें भाव में नीच के बैठे हैं। अब ये सूर्य जो नीच के 9वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विदेश से संबंधित कोई गवर्नमेंट इशू आपके साथ में आ सकता है। विदेश से संबंधित कोई आपका परिवार में रहता है या आप ही रहते हो, तो विदेश से संबंधित कोई कंपनी या गवर्नमेंट से संबंधित कोई नेगेटिव न्यूज़ आपको हो सकती है। विदेश में कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। आपके कंपनी के बॉन्ड ख़त्म हो सकते हैं, कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है या जाने के लिए कह सकती है, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कुछ इशू आ सकते हैं, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में इन चीज़ों से आप थोड़ा अगर विदेश में रहते हैं तो परेशान रह सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार दुकान चलाते हैं उनका क्या समस्या रहेगी, अच्छा रहेगा। मंगल बुध की युति अच्छी है। मंगल बुध की युति से कहीं ना कहीं आपको आपके पुराने ग्राहक नवंबर में लौट के आएंगे, अच्छी सेल आपकी होगी। हाँ, मशीनरी पे आप खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं, तो मशीनरी पे आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ संस्थान में नया जोड़ेंगे, फैक्ट्री में, कारोबार में नया जोड़ने का योग आपका बनता है, लेकिन आपको उसका लाभ भी मिलेगा। मंगल बुध की युति से एक तो पुराने क्लाइंट लौट के आएंगे, नया भी अनुबंध आपको मिलेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री भी हो जाएंगे 9 नवंबर के बाद। तो कुल मिला के नवंबर का महीना व्यापार में वृद्धि, काम में वृद्धि वाला ही रहने वाला है। तो व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए भाई नवंबर का महीना बड़ा लाभकारी रहने वाला है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में जानना है, बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, तो 7210124289 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के, हल्की दक्षिणा हमने रखी है, वो टेलीफोनिक आप वो पे करके टेलीफोनिक भी मुझसे राय ले सकते हैं। और अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो उसकी भी दक्षिणा है। टेलीफोनिक की कम है, उसकी थोड़ी सी हाई है। तो दोनों में से जो आपका बजट हो वो आप लेके मुझसे बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।